है? देखिए एग्जैक्ट 2 महीने टाइमिंग है। 2 महीने यानी आपके पास 60 दिन बहुत बड़ा होता है अगर आपके पास प्लानिंग स्ट्रेटजी है तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई लड़का जीरो होता है। कोई जिनका भी रिजल्ट नहीं होता है वो बहुत माइन्यूट नंबर से छटते हैं लोग। जय हिंद सब लोगों को। देखिए हम लोग एनडीए का जो बैच था, अब एनडीए जितना भी शुरू से पढ़ाया गया, अब लगभग हम लोग ना 85% से 90% सिलेबस को कंप्लीट कर दिए। अब उसको हम लोग को रिवीजन मूड में आना है, उसको रिवाइज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा जरूरी हैं, किस किस टॉपिक को हम लोग को अब लास्ट मोमेंट पे देखना चाहिए। इस सब के लिए एनडीए सुपर फास्ट, पिछली बार भी हम लोगों ने एनडीए सुपर फास्ट जो दिया था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था। लड़कों को लास्ट में काफी हेल्प किया, चाहे साइंस हो, मैथ हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, सारी चीजों में। करंट अफेयर तो लास्ट में ही काम आता है, मतलब वैसे भी आप लोग इतने ईमानदार तो है नहीं जो शुरू से करंट अफेयर पढ़े। अप्रैल से चालू करेगा सर, 16 दिन में करंट अफेयर पढ़ना। खैर आप लोग को करंट अफेयर में दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी सब सब्जेक्ट को आपको इसमें एनडीए सुपर फास्ट जो बैच है इसमें कवर कराया जाएगा। आपको इसमें सारे लोग रहेंगे। आपको प्रधान सर मैथ के लिए, रवि सर साइंस, कल्याणी मैडम करंट अफेयर, हमारा जीएस का पोर्शन रहेगा, जितेंद्र सर भी जीएस पढ़ाएंगे, प्रियांशु सर इंग्लिश, हर चीज आपका अब जैसे सारे टीचर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे। बस ये रहेगा कि फास्ट रहेगा। लास्ट में जैसे कोई मरीज बढ़ा है ना, उसको पानी बोतल चढ़ा दिया जाता है, तो जो जितने मरीज बचे हैं उन सबको ये पानी बोतल चढ़ाया जा रहा है सुपर फास्ट बैच में। बाकी सर सुपर फास्ट बैच में बाकी आप सर लोगों से समझते चलिए कैसे कैसे होंगे। हमारा तो जीएस है, उसको तो जीएस तो सुपर फास्ट में और मजा आता है। ठीक है सर। आखिरी का जो टाइम होता है वो ये होता है क्रूशियल, इसलिए क्योंकि लड़के ये नहीं समझ पाते हैं मुझे क्या पढ़ना है, किस चीजों को पढ़ना है। जो आखिरी में ये जो बैच आपके लिए है ये बताने का काम करेगा कि आपको देखो पूरा कंप्लीट तो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इस बैच के अंदर जो बचे हुए टाइम है उस टाइम के दौरान हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है जिससे हमारा रिजल्ट हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो है बैच अपना सुपर फास्ट, और सुपर फास्ट जो है ये आपको नॉलेज के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सबसे बेहतरीन चीज जो है वो पता चलेगी। बच्चों के अंदर क्या होता है कि जैसे लास्ट ईयर सर हुआ था कि मैथ्स में लड़के टाइम ही नहीं बचा उनका, तो जैसे प्रशांत सर आपको मैथ्स के बारे में बताएंगे कि कैसे आप जो गिवन टाइम है उन टाइम के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। और वही सेम चीज हम लोग का गेट सेक्शन के अंदर भी रहेगा कि कैसे हम चीजों को उस तरीके से करेंगे जिससे हमारा जो एग्जाम में जो समय के साथ क्वेश्चन को करना, जो भी एग्जाम होता है इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो एग्जाम आपका आसानी से निकल जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। बस बात होती है कि हाँ कौन से क्वेश्चन को पहले करना है बाद में करना है। लड़के बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ाई करे, स्टार्टिंग में उन्होंने पढ़ा, फिर बाद में कुछ बीच में कोई ऐसी चीजें आ गई जिनसे उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अब जो है कि जो 16 तारीख से ये बैच स्टार्ट होने का कुछ बेसिक पर्पस है, हम 16 जो इसी आने वाले 2 से 3 दिनों में जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये कम से कम ये आपको बताएगा कि जो हमारे पास समय बचे हुए हैं उन बचे हुए समय में हम वो सारी चीजें कैसे कर सकते हैं जो किसी कारणवश हमारा नहीं हो पाया, किसी का कोई और रीजन रहा। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बताते हैं कि सर हमारा ये रीजन था जिससे हम जो पढ़ाई है अपनी बढ़िया तरीके से नहीं कर पाए, तो क्या हम एग्जाम छोड़ दें? हम लोग जैसे जो फेस करते हैं उसी फेस जो करे गए जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उनके ही हिसाब पर इस बैच को दिया जाता है। कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीच में पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखी, वो छोड़ दी पढ़ाई, तो जो समय बचा हुआ है उन समय में हम वो सारी चीजों के बारे में सीखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं टाइम को लेके, कि आपके पास जो टाइम बचे हुए हैं या फिर एग्जाम के दौरान बच्चे क्या हो जाते हैं कि टाइम जैसे निकलता है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है नीचे चला जाता है कि सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन तो हमारा बन रहा था लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि टाइम हमारे पास नहीं मिला, हमारे पास बीसी क्वेश्चन कर पाए, टाइम हमारा खत्म हो गया। तो वही जो टाइम का मैनेज करना वो भी किस तरीके से, तो सुपर फास्ट तरीके से करना है। और उसी सुपर फास्ट तरीके से करने के लिए इस बैच का नाम जो है वो सुपर फास्ट बैच है। और इसी चीज के लिए हम अपने जितने भी जो सर लोग हैं, मैं आपको इंग्लिश के वो सारे तरीके बताऊंगा कैसे आप कम से कम समय में आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओ। और बात देखिए एग्जैक्ट 2 महीने टाइमिंग है। 2 महीने यानी आपके पास 60 दिन बहुत बड़ा होता है अगर आपके पास प्लानिंग स्ट्रेटजी है तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई लड़का जीरो होता है। कोई जिनका भी रिजल्ट नहीं होता है वो बहुत माइन्यूट नंबर से छटते हैं लोग। किसी जिसका रिजल्ट हुआ है 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा बनाया होगा, जिसका नहीं हुआ है वो 5-10 क्वेश्चन पीछे रहता होगा। यहाँ तो 1 नंबर से कितने सैकड़ों लड़के पीछे हो जाते हैं। वही चीज़ें आपको ये हेल्प करेगा ये वाला बैच यहाँ पर। अब इसमें एक लंबा ड्यूरेशन चलेगा, यहाँ सुबह 8 बजे से 1 बजे तक ये क्लास चलेगी और हर सब्जेक्ट की एकदम बेहतरीन डिटेल से पढ़ाई होगी। फास्ट लेकिन चलना होगा, क्वालिटी में कभी कमी नहीं आएगी लेकिन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा।
स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि जब उनके पास ज़्यादा टाइमिंग रहता है ना तो सोचते हैं कि इसको तो पढ़ ही लेंगे, वो उल्टा सीधे कामों में लग जाते हैं, और जब लास्ट मोमेंट आता है ना तब उनको रियलाइज होता है कि हमने अपना समय गंवा दिया। इसलिए ऐसे लड़के ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं सब, तो ऐसे लड़कों के लिए ये सुपर फास्ट है। तो हम लोग मिलते हैं सुपर फास्ट बैच में, ठीक है सर।